साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक जेल के अंदर बंद हैं। 23 फरवरी को उन पर जो कानून की स्ट्राइक हुई, ईडी ने जो एक्शन लिया, उसकी आंच अभी भी धीमी नहीं हुई है, वो अभी भी गर्म है। लगातार एक्शन पर एक्शन होते जा रहे हैं, कार्रवाई दर कार्रवाई आगे बढ़ती जा रही है और मलिक को राहत कहीं से नहीं है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी नवाब मलिक को सुनने से इनकार कर चुकी है। ऐसे मलिक को सिर्फ अपने वकीलों से आस थी कि वो कुछ ऐसा करेंगे, कुछ तो तोड़ निकालेंगे, लेकिन अब नई मुसीबत मलिक के साथ साथ उनके बेटों पर आती हुई दिख रही है। जी हाँ, नवाब मलिक के बेटों को लेकर बड़ी खबर है और ईडी के रडार पर चल रहे दोनों ही बेटों पर एक्शन की तैयारी है और इस बार बड़ा नहीं बहुत बड़ा एक्शन हो सकता है और इसके लिए तैयारी पूरी है। और हालात ये है कि इसका तोड़ फिलहाल तक वकीलों को मिल नहीं पा रहा, सोच नहीं पा रहे। तो क्या है नया अपडेट, क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि ये कितनी बड़ी स्ट्राइक इस बार हो सकती है। तो नवाब मलिक मुंबई के ऑर्थर रोड जेल के अंदर बंद है और वहां कितने समय तक, कितने महीने, कितने साल तक उन्हें सलाखों के पीछे रहना पड़ सकता है, ये खुद मलिक को, उनके वकीलों तक को एहसास नहीं है। मलिक के वकीलों को तो ये भी समझ नहीं आ रहा कि अब आगे करें तो करें क्या। जमानत की अर्जी लगाएं तो किस आधार पर लगाएं, दलील क्या दें और क्या तथ्य रखें जिससे बेल की संभावना थोड़ी सी भी बन जाए, क्योंकि मलिक के वकील खुद ही कह चुके हैं कि लोअर कोर्ट में चार्जशीट फाइल हो चुकी है तो लिहाजा वहां से जमानत मिलेगी नहीं। इसीलिए ईडी के अबूझ जाल में खुद नवाब मलिक के साथ उनके वकील भी फंसते हुए, उलझते हुए दिख रहे हैं। अब ऐसे हालात में कहा तो मलिक खुद के लिए परेशान थे, लेकिन अब अपने बेटों की चिंता भी उन्हें सताने लगी है। जी हाँ, नवाब मलिक के बेटों को लेकर बड़ी खबर है। असल में चार्जशीट फाइल करने के दौरान ईडी ने पीएमएलए कोर्ट में कहा था कि नवाब मलिक के दोनों बेटों से भी वो पूछताछ करना चाहते हैं और उन्हें कई समन भी भेजेंगे, लेकिन किसी भी समन के बाद ना तो नवाब मलिक के बेटे फराज आए और ना ही आमिर। और इसे लेकर तब से ही अंदाजा लगाया जा रहा था कि ईडी कुछ न कुछ ऐसा करेगी, कुछ न कुछ एक्शन जरूर लेगी। तो अब ईडी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, वो ये है और इसी हफ्ते एक्शन होने वाला है, बड़ा एक्शन होने वाला है। जी हाँ, ईडी सूत्रों के मुताबिक इसी हफ्ते में नवाब मलिक के बेटों को फाइनल समन भेजा जाना और इस बार समन कुछ ऐसा होने वाला है, उसकी ड्राफ्टिंग, उसकी लैंग्वेज कुछ ऐसी होने वाली है जो कि सब कुछ साफ साफ कर देगी। जी हाँ, साफ इस मायने में कि आगे क्या होने वाला है। ईडी सूत्रों के मुताबिक लंबे समय से नवाब मलिक के दोनों ही बेटे ईडी के रडार पर थे और इसीलिए इस बार के समन में साफ साफ लिखा जाएगा कि समन की तामील नहीं हुई, यानी कि समन में लिखी बातों को नहीं माना गया, नहीं पूरा किया गया। तो फिर क्या हो सकता है, और समन में साफ साफ ये भी लिखा हो सकता है कि समन के बाद भी पूछताछ के लिए अगर नहीं आते हैं, सहयोग नहीं करते हैं, तो फिर आगे एक्शन क्या हो सकता है, क्या कार्रवाई हो सकती है। और इसीलिए मलिक कैंप में खलबली मची हुई है। नवाब मलिक के वकील उनके लिए तो कुछ कर नहीं पा रहे, अब वकीलों पर भारी दबाव है कि वो कम से कम नवाब मलिक के बेटों के लिए कुछ करें, बेटों को ईडी की कार्रवाई से बचाएं। हालांकि नवाब मलिक के बेटों को भी क्या गिरफ्तार किया जाएगा, क्या उन्हें भी जेल भेजा जाएगा और क्या उन पर भी केस लगाए जाएंगे, ये कुछ भी अभी साफ नहीं है। लेकिन हाँ, नवाब मलिक पर हुए एक्शन के बाद डर जरूर ऐसा ही कुछ है, उनके बेटों के साथ भी वैसा ही कुछ हो सकता है, डर ये अंदाजा लगाया जा रहा है। इसीलिए ईडी के एक्शन से पहले वकील इसकी काट खोजने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन काट ढूंढे मिल नहीं रही है। हालात लगातार टेंस होते जा रहे हैं। अब ऐसे में कुल मिलाकर नए समन का ही वकीलों को इंतजार हो सकता है, क्योंकि समन में लिखी बातों के बाद ही उसका तोड़ निकालने की संभावना है। लेकिन ईडी भी पूरी पुख्ता तैयारी के साथ आगे बढ़ रही है, कोई भी लूपहोल छोड़ना नहीं चाहती। तो इसीलिए तो इस बार के समन को ऐसा ड्राफ्ट किया जा रहा है, ऐसा तैयार किया जा रहा है, उसमें शब्द शैली, उसमें जो सारे पॉइंट्स हैं वो ऐसे रखे जा रहे हैं जिससे कि राहत और बचाव की गुंजाइश कहीं भी ना हो, कहीं भी ना बचे। तो कुल मिलाकर अब उल्टी गिनती शुरू हो गई। इसी हफ्ते में नया समन जारी हो सकता है, पूछताछ के लिए फिर से नवाब मलिक के बेटों को बुलाया जा सकता है। समन की भाषा, शब्दों पर भारी बवाल हो सकता है और उन्हीं से अगला एक्शन भी हो सकता है। तो क्या इस बार नवाब मलिक के बेटों को उनके वकील बचा पाएंगे या फिर ईडी अपनी कोशिश में सफल होगी? कमेंट करके आप जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो नवाब मलिक के हालात कितने खराब हो चुके हैं अब ये बताने की जरूरत नहीं है। जब से सुप्रीम कोर्ट से मलिक को झटका लगा है, जब से सर्वोच्च अदालत ने मलिक को सुप्रीम फटकार या कहें कि झटका दिया है, तब से ही वैसे ही मलिक की हालत खराब थी और ऊपर से मलिक को लोअर कोर्ट ने भी झटका दे दिया और फिर से जेल भेज दिया, 14 दिन के लिए ऑर्थर रोड जेल पहुंचा दिया।
अब जेल के अंदर नवाब मलिक की नींद और चैन उड़ी हुई है। मलिक की परेशानी हर रोज के हिसाब से बढ़ रही है। अब इधर सोमवार की सुबह सुबह मुंबई में जो हुआ वो बेहद हैरानी भरा था। 5 से 6 लोगों की एक टीम सुबह सुबह मुंबई में ईडी के दफ्तर पहुंची। जी हां, मुंबई में बलाड स्टेट स्थित ईडी के दफ्तर में सुबह सुबह एक टीम पहुंची और सीधे 2nd फ्लोर पर स्थित ईडी के वर्किंग ऑफिस में पहुंची। अब ईडी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये है कि ये टीम एनआईए की टीम है। जी हां, सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि एनआईए की टीम मुंबई में बलाड स्टेट में ईडी के दफ्तर पहुंची और वहां मौजूद अधिकारियों से बात की। यही नहीं, ईडी सूत्रों के मुताबिक इस दौरान कई केस से संबंधित जानकारी अधिकारियों से मांगी गई। कई केसों में सबूत और तथ्यों के साथ कागजात भी मांगे गए ताकि एनआईए खुद भी आगे कार्रवाई कर सके। अब ईडी सूत्रों के मुताबिक जिन केसों के सबूत दस्तावेज एनआईए की तरफ से मांगे गए हैं उनमें नवाब मलिक का केस भी शामिल हो सकता है। जी हां, ये बहुत बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं कि मुंबई में ईडी दफ्तर पहुंची टीम ने कई केसों के दस्तावेज मांगे हैं, जिसमें से नवाब मलिक केस के दस्तावेज और तथ्य भी शामिल हो सकते हैं। आगे देखिए, नवाब मलिक के केस में ईडी ने टेरर फंडिंग शब्द का इस्तेमाल किया था और इससे भी बड़ी बात यह है कि एनआईए की तरफ से दर्ज एफआईआर के ही आधार पर ईडी ने जांच भी शुरू की थी और एनआईए की उसी एफआईआर को आधार मानते हुए ईडी ने नवाब मलिक पर एक्शन भी लिया था, जिसमें कई बड़े बड़े नाम शामिल थे। डी गैंग से जुड़े हुए लोगों के भी नाम थे, जिसके बाद ईडी ने जांच की और नवाब मलिक को लेकर कई बड़े बड़े दावे किए। ईडी ने यहाँ तक दावा किया कि नवाब मलिक का पैसा डी गैंग के मुखिया तक पहुँचा, वहाँ से देश के खिलाफ यानी कि भारत के खिलाफ इस पैसे का इस्तेमाल हुआ और टेरर फंडिंग जैसे शब्द का इस्तेमाल अपनी चार्जशीट तक में कर दिया। जिसके बाद अब बड़ी खबर यही है कि एनआईए भी इस मामले में फ्रेश केस दर्ज कर सकती है। एनआईए नया केस दाखिल कर सकती है और इसीलिए नवाब मलिक से संबंधित दस्तावेज और सबूत मांगने की बात कही जा रही है, बात सामने आ रही है। अब मुंबई में सुबह सुबह इस हलचल ने मलिक और उनके करीबियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हालात ये हैं कि राहत के जो आसार कुछ बहुत बनते भी तो वो अब दूर दूर तक खत्म होते दिख रहे हैं और कंडीशन अब आगे और भी ज्यादा बुरी होने वाली है, क्योंकि अगर नया केस दर्ज होता है तो नई मुश्किलें आएंगी, नई आफत आएगी और नए सिरे से नए केस में जमानत के लिए या फिर राहत के लिए अर्जी लगानी होगी और एक के बाद एक केस दर्ज होने से नवाब मलिक को जेल से बाहर आना और ज्यादा मुश्किल हो सकता है। तो कुल मिलाकर आपका नवाब मलिक की इस नई मुश्किल पर क्या कहना है, कमेंट करके बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।